पिछले वीडियो में थोड़ा सा साउंड एरर हो गया था, इस वजह से आपको जो है जो कल का वीडियो था उसको मैं थोड़ा सा एक बार रिपीट करा देती हूँ, रिवाइज़ करा देती हूँ, बट शॉर्टली। ठीक है, तो कल हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, यानी एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे हम पहचानते हैं कि वो एसिड्स हैं। तो पहला तो है एसिड्स हैव अ सोर टेस्ट। जो एसिड्स होते हैं ये टेस्ट में खट्टे होते हैं, सोरी टेस्ट के होते हैं। दूसरा, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये हमारा लेबोरेटरी कॉमन लेबोरेटरी टेस्ट है जिसमें हम एसिड्स को जो आइडेंटिफाई करने के लिए ब्लू लिटमस को उसमें डिप कराते हैं। अगर हमारा ब्लू लिटमस रेड हो गया तो वो हमारा एसिड होता है, नहीं हुआ तो इसका मतलब वो एसिड नहीं है। नेक्स्ट था एसिड सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत ही मेन पॉइंट है कि जो एसिड्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसकी वजह ये होती है कि जो एसिड्स होते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, देखिए इसमें सबसे कॉमन चीज़ ये होती है, अगर हम समझना चाहें, जैसे हमारा एक एसिड्स है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये आयनाइज होता है तो H+ बनाता है और Cl- बनाता है। सेम HNO3 होता है, ये भी आयनाइज होता है तो H+ और NO3- बनाता है। H2SO4 में भी यही होता है, ये 2H+ प्लस एक सल्फेट आयन बनाता है। अब ये जो आयन्स होते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट्स की जो है आइडेंटिटी है, यानी जो सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में H+ और प्लस और माइनस देते हैं उनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। यहाँ HCl है तो ये क्या करता है, ये H+ देता है और Cl- देता है। इसी वजह से जो एसिड्स होते हैं किसकी तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, और यही जो प्लस और माइनस होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाते हैं। ठीक है, इसी वजह से जो एसिड्स होते हैं ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, यानी एक तरीके से कंडक्टर्स। इनके जो सॉल्यूशन होते हैं ये कंडक्टर्स होते हैं। अब ये कैसे होगा ये आगे एक टेस्ट है, आपको बताएंगे। दूसरा अगला है एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये आपको बेसिकली ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी मेटल के साथ जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है तो एक तो उसका सॉल्ट बनता है, दूसरा हाइड्रोजन गैस जनरेट या फॉर्म होती है। अब इसमें एग्जांपल हमने बताया था कि जैसे जिंक एक मेटल है, इसको HCl के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो जिंक क्लोराइड बनता है जो कि जिंक का सॉल्ट होता है और हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन आपको याद रहनी चाहिए क्योंकि ये बेसिक एग्जांपल होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं। अगला है हमारा एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स। देखिए चाहे वो मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करे या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करें, दोनों ही स्टेजेस में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O निकलता है। यहाँ पे सेम वही हो रहा है। मेटल कार्बोनेट्स अगर हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में सोडियम कार्बोनेट और HCl ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये क्या करते हैं, दोनों रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं जो कि सोडियम का क्या होता है, सोडियम का सॉल्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी गैस फॉर्म हो रही है और हमारा H2O फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो और अगर इसी को एक और एग्जांपल लेते हैं मेटल हाइड्रोकार्बोनेट का, तो जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम का हाइड्रोकार्बोनेट है, यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ बीच में H लगता है, इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। ठीक है, ये HCl के साथ अगर रिएक्ट, यहाँ आप HCl की जगह HNO3 भी ले सकते हो, H2SO4 कोई भी एसिड ले सकते हो। जब ये किसी भी, और यहाँ पे किसी का भी कार्बोनेट ले सकते हो। कहने का मतलब है कि बस वो हाइड्रोकार्बोनेट होना चाहिए और मेटल कार्बोनेट हो, या तो कार्बोनेट हो या तो हाइड्रोकार्बोनेट हो। तो होता ये है कि एक तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फार्मूला होता है और तीसरा हमारा वाटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा था, जब एसिड रिएक्ट बेस और एल्कली। अगर बेस यानी जब कोई एसिड किसी बेस या एल्कली से रिएक्ट करता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब ये रिएक्शन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। इसकी वजह ये होती है कि बेस जो होता है ये एसिड के बिहेवियर, एसिड के नेचर को जो है ख़त्म कर देता है, और जो एसिड होता है ये बेस के नेचर यानी बेसिसिटी को ख़त्म कर देता है, ये एसिडिटी को ख़त्म कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। इसी वजह से इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि आगे तक इसका काम रहता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है। अब एग्जांपल में लेते हैं, जैसे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जब HCl से रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है और वाटर बनता है। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है,
और नेक्स्ट था एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड। अगर कोई एसिड किसी मेटल ऑक्साइड के साथ, यानी यहाँ एक कॉपर है और इसका ऑक्साइड है, तो कॉपर ऑक्साइड के साथ यहाँ HCl रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, उसका सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। यहाँ कॉपर का सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है। नेक्स्ट हमारा था एसिड हैव कोरेसिव नेचर। ये बेसिक ऐसे ही आप पता कर सकते हो कि जो एसिड्स होते हैं ये कोरेसिव होते हैं, यानी डिस्ट्रॉय करने वाले होते हैं। अगर एसिड आपके स्किन पे गिर जाता है, कपड़े पे गिर जाता है या किसी भी चीज़ पे गिरता है तो वो डिस्ट्रॉय कर देता है। सेम इसी वजह से एसिड्स को मेटल के कंटेनर में स्टोर नहीं किया जाता है, क्योंकि धीरे धीरे जो एसिड्स होते हैं ये मेटल के कंटेनर को ख़राब कर देते हैं और जो मेटल होता है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि एसिड्स में कॉमन क्या होता है, यानी जितने भी हमारे एसिड्स हैं इसमें कॉमन क्या होता है। तो बेसिकली एसिड जो होते हैं वो हाइड्रोजन को कंटेन किए होते हैं, यानी उनमें हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अब यहाँ भी ये बात भी आएगी कि आपको एक और मतलब टर्म मिलेगा कि जितने भी एसिड होते हैं उनमें हाइड्रोजन होता है, लेकिन जितने भी हाइड्रोजन वाले कंपाउंड होते हैं वो एसिड नहीं होते। यहाँ बस जानिए कि एसिड जो होते हैं उनमें हाइड्रोजन होता है और ये क्या होते हैं, ये हमेशा हाइड्रोजन को जो है हाइड्रोजन आयन को देते हैं, गिव करते हैं किसी भी जो है सॉल्यूशन, जैसे हमारा जो सॉल्वेंट है वाटर। यानी जो जब भी किसी एसिड को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो वो हाइड्रोजन आयन देता है। हाइड्रोजन आयन यहाँ H+ आयन की बात की जा रही है। ठीक है, An acid is a substance which dissociates on dissolving in water to प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। यानी जो एसिड, यहाँ देखिए ये जो H+ आयंस है इसी की बात की जा रही है। जब भी किसी एसिड को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो जो एसिड होता है ये डिसोसिएट हो जाता है और वाटर में हाइड्रोजन आयन देता है। यहाँ भी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल बताया था कि जो HCl होता है ये H+ और Cl- बनाता है, NO3 H+ NO3 H2SO4 H+ और SO। यहाँ इन तीनों में देखिए आपको H+ मिल रहा है, तो ये जब भी H2O में मिलाए जाते हैं, डिज़ोल्व किए जाते हैं तो ये वही आयन देते हैं। ठीक है, आयन देने का मतलब ये होता है कि ये सॉल्यूशन में तैयार होते हैं, तभी ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब इसमें एक चीज़ देखिए, हाइड्रोजन आयंस डू नॉट एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन, दे अटैच टू H2O मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयंस। अभी यहाँ एग्जांपल में बताया था कि HCl जब भी वाटर में डिज़ोल्व होता है तो H+ में बनता है और Cl-। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो H+ होता है ये हमें हाइड्रोजन मतलब जो हमारा सोल्यूशन H2O का बनेगा उसमें ये दिखेगा नहीं, ये डायरेक्ट सीधा यहाँ इधर से निकलेगा और सीधा इसके पास H2O के मॉलिक्यूल से ऐड होके जुड़कर क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है, H3O+ आयन बनाता है। ठीक है, तो इस वजह से जो H+ आयन होता है वो एक तरीके से सोल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता है। बस ये जानिए कि ये टूटेगा और ये H2O से तुरंत हाइड्रोनियम आयन बना रही है, यानी फ्रीली H+ आयन उसमें नहीं रहता है, तो इस तरीके से हम कहते हैं कि सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे आप यही पता चल गया कि और ये सेम जितने भी एसिड्स होते हैं सभी यही करते हैं, H+ आयन देते हैं H2O में। यानी अगर आप H2O यानी जो वाटर है उसमें किसी भी एसिड को मिलाओगे तो वो H+ आयन देगा और वो जो H+ आयन होता है H2O के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनता है और ये सभी में होता है। यही वजह है कि जो हाइड्रोजन होता है ये कॉमन थिंग है इन ऑल एसिड्स। ठीक है, यहाँ HCl में देखिए H+ बना, H2SO4 में 2H+ बना, NO3 में H+ NO3 बना। ठीक है, और जैसे एक वीक एसिड्स के बारे में मैंने बताया था कि जो वीक एसिड्स होते हैं डिसोसिएट ये भी होते हैं, लेकिन जो इनका मतलब डिसोसिएशन होता है या इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है या आयनाइजेशन होता है ये बहुत कम होता है। यानी अकॉर्डिंग टू अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड्स का देखोगे तो ये वीक होते हैं क्योंकि ये पार्शियल ही डिज़ोल्व होते हैं। ठीक है, यानी पार्शियली ही आयनाइज यानी टूटते हैं, तो लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक एसिड है तो क्या करता है H+ आयन देता है। ठीक है, अब इसमें अभी मैंने बताया था कि जितने भी एसिड्स होते हैं उन सभी में हाइड्रोजन होता है, लेकिन अब इसमें एक टर्म आता है, तो क्या जितने भी हाइड्रोजन वाले कंपाउंड हैं उनको हम एसिड मानेंगे? नहीं। यानी आप ऐसा नहीं है कि किसी भी कंपाउंड के साथ अगर आप हाइड्रोजन देख लेते हो, जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, मान लीजिए HCl में आपको ये HCl एक एसिड होता है, इसी की तरह आता है C6H12 और O6 या फिर C2H5OH। ठीक है, ये एथिल अल्कोहल है और ये हमारा ग्लूकोज है। इन दोनों के पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास 12 है, इसके पास 5 ये है और एक ये है। ठीक है,
तो क्या अब क्योंकि इसमें एच है तो क्या हम इसको भी मान लें कि इसमें एच है तो ये एसिड है? नहीं, ये एसिड नहीं है। ये हम कैसे पता लगाते हैं कि जो हमारे कौन सा एसिड है और कौन सा नहीं। यानी केमिकली प्रूवन है कि जो हमारा हाइड्रोजन आयन होता है वो हमारा HCl जो मतलब जितने भी एसिड्स होते हैं ये हमारे हाइड्रोजन आयन को देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि जिनके भी पास हाइड्रोजन है वो क्या होते हैं, एसिड्स हैं। अब इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करना है और वो एक्सपेरिमेंट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।